हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल सिंह फ्रॉम आन्या टेक सॉफ्ट एलपी 3 स्टार टैली सर्टिफाइड पार्टनर। दोस्तों, आप सभी व्यूवर्स का मेरे एटेक कोचिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, आप सभी व्यूवर्स के क्वेरीज पे मैं आज एक और वीडियो लेकर आया हूँ। सभी लोगों का क्वेश्चन है कि सर टैली ऑन क्लाउड क्या होता है, टैली क्या क्लाउड पे चलता है, कैसे चलता है, तो इसके बारे में भी आप हमें गाइड करें। ओके फ्रेंड्स, तो मैं आपको इसके बारे में बहुत डिटेल में डिस्कस करूँगा आपसे और ये क्या होता है, कैसे रन करता है। बट बिफोर स्टार्ट इस वीडियो को फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके फ्रेंड्स, तो नाउ अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि टैली ऑन क्लाउड क्या है। बट बिफोर स्टार्टिंग क्लाउड के बारे में डिस्कशन करने के बारे में हम थोड़े से कुछ एप्लीकेशंस के बारे में जान लें कि टैली किस तरह का एप्लीकेशन है, मार्केट में किस किस तरह की एप्लीकेशन आती हैं, और यही इन्हीं सब के बारे में फंडामेंटल थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे समझ में आया है, मैंने एप्लीकेशंस को 3 काइंड्स में डिवाइड किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला क्या है फ्रेंड्स कि एक डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन का मतलब वो एप्लीकेशन जिसको मुझे डेस्कटॉप पे ही मैं चला सकता हूँ और कहीं नहीं रन कर सकता। तो ऐसे एप्लीकेशन जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स आपका MS ऑफिस हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया। टैली इज ऑल्सो ए डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। और दूसरा कैटेगरी है फ्रेंड्स वेब बेस्ड एप्लीकेशन। वेब बेस्ड एप्लीकेशन मीन्स कि जो वेबसाइट, जो वेब गूगल ब्राउज़र पे या आपका मोजिला पे उन ब्राउज़र पे आपके वो एप्लीकेशन चलते हैं। जैसे आपके बहुत बड़ी बड़ी ERP जैसे ओरेकल हो गया, SAP हो गया, माइक्रोसॉफ्ट नेविजन हो गए, आपकी बैंक की एप्लीकेशंस हो गई ये। और सबसे सिंपल सी लैंग्वेज में कहूँ कि जो आप GST रिटर्न एवरी मंथ फाइल करते हैं, जो GST की साइट है, दैट इज कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। जो आप अपने बैंक के नेट बैंकिंग पे ऑनलाइन लॉगिन करके वेबसाइट पे जाके पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड वेब बेस्ड एप्लीकेशन। और फ्रेंड थर्ड जो कैटेगरी है दैट इज कॉल्ड मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन। मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन मीन्स कि वो एप्लीकेशन जो मोबाइल पर रन करती है, जैसे बहुत सबसे फेमस आपका व्हाट्सअप हो गया, आपका कैंडी क्रश हो गया, आपका PUBG एप्लीकेशन हो गई। ये ऑल एप्लीकेशन जो आपके मोबाइल पे रन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा एक और माइंड में अभी भी मेरे माइंड में डाउट हो रहा है, क्या टैली क्लाउड पे रन करता है? क्योंकि आपने कहा कि सही टैली इज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन। तो मेरा जो आंसर है यस, टैली क्लाउड पे रन करता है। बट कैसे रन करेगा उसके बारे में हम डिस्कस करें, क्योंकि टैली को मैंने आपको बताया कि टैली इज ए डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ओके, और इट्स ए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। तो बट आगे जाने से पहले थोड़ा सा हम टैली की फंडामेंटल भी जान लें, क्योंकि टैली सोल्यूशन ने, और फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि टैली सोल्यूशन ने क्लियर कर रखा है कि टैली सोल्यूशन only provide टैली सॉफ्टवेयर, ही डजंट प्रोवाइड एनी क्लाउड सर्विसेज। तो टैली की तरफ से कोई क्लाउड सर्विसेज नहीं है फ्रेंड्स। तो क्लाउड सर्विसेज मार्केट में आप परचेस कर रहे हो या बाय कर रहे हो, वो थर्ड पार्टी आपको प्रोवाइड कर रही है, जिसमें मैं भी एक सर्विस प्रोवाइडर हूँ। मैं भी आपको टैली ऑन क्लाउड सर्विस दे सकता हूँ। टैली की तरफ से कोई ऐसी क्लाउड सर्विस नहीं दी जा रही। ये आप अपने मन से, जो आपके मन में डाउट था, मैं आपको क्लियर कर दूं कि टैली सोल्यूशन इसके रिगार्डिंग कोई सर्विस नहीं दे रहा। ओके फ्रेंड्स, नाउ अब आगे चलते हैं। फ्रेंड्स थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंड करें कि अबाउट द टैली सॉफ्टवेयर। टैली इज ए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन। इट्स ए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, इट्स ए डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। मुझे अगर टैली को रन करना है तो मुझे उसको अपने विंडो पे इंस्टॉल करना पड़ेगा, तभी रन कर पाऊंगा। और थोड़ा सा और जान लें कि कितने टाइप्स के टैली सॉफ्टवेयर होते हैं। फ्रेंड्स टैली 2 तरह के सॉफ्टवेयर हैं। पहला सॉफ्टवेयर फ्रेंड्स टैली प्राइम सिंगल एडिशन। सिंगल एडिशन का मतलब कि वो स्टैंड ऑन एक ही PC पे चलेगा, मल्टीपल PC पे नहीं चल सकता। दूसरा फ्रेंड्स है टैली प्राइम गोल्ड एडिशन। ये वो एडिशन है जिसके अंदर आप एक सर्वर और नंबर ऑफ क्लाइंट्स इंस्टॉल कर सकते हैं। मतलब ये एक मल्टीपल इन्वायरमेंट का मतलब एक आपके लैन में एक सर्वर PC है और जितने भी क्लाइंट्स हैं वो एज ए टैली क्लाइंट्स उसको एक्सेस करेंगे, उस पर्टिकुलर लाइसेंस को। दैट इज कॉल्ड टैली प्राइम गोल्ड एडिशन। नाउ थोड़ा सा और ब्रीफ आपको बताऊं कि एक टैली सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने के लिए, बेसिकली टैली प्राइम की यहाँ बात कर रहा हूँ, टैली प्राइम को इंस्टॉल करने के लिए आपके डेस्कटॉप में मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, जो टैली सोल्यूशन ने हमें अपनी गाइडलाइन में भी लिखा हुआ है। तो क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, पहला है कि वेब प्रोसेसर, आपको मिनिमम आपके टैली को चलाने के लिए आपके प्रोसेसर का ये कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, और आपके लैपटॉप में या आपके डेस्कटॉप में या आपके सर्वर में मिनिमम 4 GB रैम या उससे ज़्यादा, मिनिमम 4 GB तो चाहिए। और आपके हार्ड डिस्क में मिनिमम 150 MB फ्री स्पेस होना चाहिए इंस्टॉल करने के लिए। और आपका मॉनिटर का रिजोल्यूशन ये होना चाहिए। फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं आपको हाईलाइट करके भी दिखाऊंगा कि फ्रेंड्स देखिए हाईलाइट करके क्या दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स आपको। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। ये है फ्रेंड्स, ये देखिए 64 बिट एडिशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7। 64 बिट आपको चाहिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो का। मैंने पहले कहा था कि इट्स ए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। तो आपके डेस्कटॉप पे माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 7 मिनिमम और 64 बिट टैली प्राइम को रन करने के लिए। और अगर सर्वर बेस्ड विंडो है तो उस केस में मिनिमम आपका क्या होना चाहिए फ्रेंड्स,
आपका मिनिमम होना चाहिए फ्रेंड्स। आपका ये देखिए विंडोज सर्वर 2008 इससे बिलो हुआ तो आपका टैली, अगर आपका विंडोज सर्वर इससे पुराना हुआ तो उस पर नहीं चलेगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट है मिनिमम विंडोज सर्वर की 2008, और उसके एडिशनल अदर सॉफ्टवेयर जो आपको चाहिए होते हैं डेटा जब एक्सपोर्ट करते हैं तो MS ऑफिस 64 बिट। ओके फ्रेंड्स, नाउ तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट है टैली की। ओके, और टैली के बारे में आपने देख लिया कि टैली कितने टाइप्स के प्रोडक्ट होते हैं। और फ्रेंड्स और भी गाइड कर दूँ कि टैली दो तरह का, और एक इसको हम और क्लासीफाई कर सकते हैं कि टैली एक इंटरनेशनल वर्जन है और एक टैली हमारा इंडियन वर्जन है जो इंडियन टेरिटरी में रन करता है। अगर आप अपना सॉफ्टवेयर अगर बाय करते हो उस सॉफ्टवेयर को लेकर आप सिंगापुर में जाके अगर आपने टैली लाइसेंस इंडिया में खरीदा और उसको ले आके आपने सिंगापुर में रन करोगे तो वो नहीं रन करे, उसके लिए आपको इंटरनेशनल वर्जन बाय करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, ना आगे चलते हैं। अब आगे है कि व्हाट इज क्लाउड, व्हाट इज द क्लाउड। अब यहाँ सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है और डिस्कशन का और माइंड में डाउट बनेगी व्हाट इज क्लाउड, क्लाउड होता क्या। फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा कि व्हाट इज क्लाउड। तो फ्रेंड्स द क्लाउड रिफर टू द सर्वर दैट एक्सेस ओवर द इंटरनेट। एक क्लाउड एक ऐसी चीज है, क्लाउड में आता है एक वर्चुअल, आपको क्लाउड क्या है, आपका क्लाउड मतलब बादल, इट्स नॉट ए बादल, इसे क्लाउड इसे एक आपका एक वर्चुअल एक स्पेस है, एक जगह होती है जिसको हम इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करते हैं, इंटरनेट के थ्रू, एंड सॉफ्टवेयर एंड द डेटाबेस दैट कैन रन ऑन द सर्वर। तो एक मशीन कहीं क्लाउड में इंस्टॉल है, उस पे हम अपना डेटाबेस और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं। क्लाउड सर्वर आर लोकेटेड, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कोई भी एप्लीकेशन रन करने के लिए मुझे एक फिजिकल सर्वर की रिक्वायरमेंट है फ्रेंड्स, बट यहाँ हम बात कर रहे हैं क्लाउड की। तो क्लाउड सर्वर आर लोकेटेड इन द डेटा सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्लाउड सर्वर, जो क्लाउड सर्वर है, आर लोकेटेड इन द डेटा सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसी भी वर्ल्ड के दुनिया किसी भी कोने में जहाँ डेटा सेंटर्स होते हैं वहाँ आपका वो फिजिकल सर्वर इंस्टॉल होता है और उस सर्वर को, जैसे इस डायग्राम में बताया गया, ये मान लीजिए आपका एक डेटा सेंटर है, क्लाउड का डेटा सेंटर है, यहाँ पे अलग अलग सर्वर मशीन इंस्टॉल्ड है, सर्वर मशीन वहाँ पर उस डेटा सेंटर में एलोकेटेड है। ऐसा फ्रेंड्स क्यों? वो डेटा सेंटर करते क्या है? डेटा सेंटर 24/7 उस मशीन को इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इस मशीन को मैं कहीं भी एज ए यूज़र दुनिया के कहीं भी किसी भी कोने में रहूँ, थ्रू इंटरनेट इस सर्वर को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। इस सर्वर पे मेरा एप्लीकेशन और डेटा दोनों इंस्टॉल होता है। ओके फ्रेंड्स, तो क्लाउड सर्वर आर लोकेटेड इन द डेटा सेंटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब बाय यूजिंग द क्लाउड कंप्यूटिंग, फ्रेंड्स बाय, देखिए वर्ड है, बाय यूजिंग क्लाउड कंप्यूटिंग यूजर एंड द कंपनीज डोंट हैव टू मैनेज फिजिकल सर्वर देमसेल्फ। अब इससे फायदा क्या हुआ क्लाउड सर्वर से, कि क्लाउड सर्वर से अब मुझे कोई फिजिकल सर्वर मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। वो सब कुछ क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर अपने डेटा सेंटर पे उस एप्लीकेशन को अपने मशीन पे आपको इंस्टॉल करके रन करके आपको दे देगा, और सब कुछ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस आपको अपना सॉफ्टवेयर यूज करना है देमसेल्फ और रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ऑन देयर ओन मशीन। तो आप वहाँ पे वो इंस्टॉल कर देगा और आप अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे, अपने ऑफिस के पीसी पे आप आराम से रन कर सकते हो फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा एडवांटेज। और आगे देखिए, द क्लाउड अनेबल्स द यूजर टू एक्सेस द सेम फाइल एप्लीकेशन फ्रॉम ऑलमोस्ट एनी डिवाइस बिकॉज द कंप्यूटिंग एंड स्टोरेज टेक प्लेस ऑन द सर्वर इन द डेटा सेंटर। तो आप अपने मशीन पे कुछ भी काम कर रहे हो, आपने ऑफिस में कुछ काम किया, वो ऑटोमेटिक, आपने मान ली सपोज मैं ऑफिस में कुछ काम कर रहा हूँ क्लाउड पे, अपने ऑफिस के पीसी पे, वो सारा डेटा क्लाउड से होके उस डेटा सेंटर में जाके वहाँ सेव। अब मैं वहाँ से बंद करके क्लोज करके मशीन अपने घर पे गया, वहाँ मैंने अपना पीसी या अपना लैपटॉप ओपन किया, तो वहाँ पे सेम डेटा में सेम फाइल सेम एप्लीकेशन वहाँ भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है क्लाउड का। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है कि हाउ डज द क्लाउड कंप्यूटिंग वर्क। तो फ्रेंड्स पहले मैंने थोड़ा सा आपको पहले पिछले वाली स्क्रीन पे आपको दिखाया था कि क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज पॉसिबल बिकॉज द टेक्नोलॉजी कॉल्ड वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आज की डेट में सबसे ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वर्चुअलाइजेशन का। वर्चुअलाइजेशन अलाउ for the creation of a simulated digital only virtual computer that behaves as if it's were physical computer with its own hardware। जैसे एक फिजिकल मशीन का खुद का अपना हार्डवेयर होता है, रैम, हार्ड डिस्क,
विंडोज़, उसी तरीके से वर्चुअल कंप्यूटर का भी खुद का अपना एक हार्डवेयर होता है, क्योंकि कोई भी मशीन विदाउट हार्डवेयर नहीं चल सकते। तो यहाँ पे जो वर्चुअलाइजेशन में जो कंप्यूटर बनता है उसका खुद का भी अपना एक सेम, जैसे फिजिकल मशीन में एक हार्डवेयर होता है, एक रैम होता है, एक सीपीयू होता है, वैसे वर्चुअल मशीन में भी होता है। The technical term for such computer is called virtual machine. Okay friends, तो इसको हम कहते हैं वर्चुअल मशीन। फिजिकल मशीन सेम टू सेम, जो फिजिकल मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है, जो उसके अंदर चीज़ें यूज़ हुई, जो हार्डवेयर कंपोनेंट यूज़ हुआ, सेम वही चीज़ें मेरे वर्चुअल मशीन में भी यूज़ होगा। उसमें भी रैम होगा, उसमें भी हार्ड डिस्क होगी, उसमें भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। तो ये बेसिक 3 चीज़ें रिक्वायरमेंट है। उसमें भी सीपीयू होगा, क्योंकि विदाउट हार्डवेयर, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, विदाउट सीपीयू कोई भी मशीन रन नहीं कर सकती। ओके फ्रेंड्स, तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग थ्रू वर्चुअल मशीन के ही थ्रू चल सकता है। अगर वर्चुअल मशीन नहीं है तो क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं हो सकती। ओके फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं टैली ऑन क्लाउड। अब मैंने फ्रेंड्स आपको स्टार्टिंग में बताया था कि टैली ऑन क्लाउड टैली क्या होता है, टैली के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था, और एक एप्लीकेशन टॉपिक भी डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन टैली इज ए विंडो बेस्ड एप्लीकेशन, इससे डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशन। तो मुझे टैली को रन करने के लिए मुझे एक मशीन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बात आती है क्लाउड। तो क्लाउड में तो कोई मशीन दिखेगी, तो वहाँ पे मैं यूज़ करूँगा क्या फ्रेंड्स, वर्चुअल मशीन। तो अगर आप किसी भी सर्विस प्रोवाइडर से अगर आप ये सर्विस बाय करते हैं, तो वो आपको सबसे पहले क्या करेगा, आपके लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेगा, बनाएगा। कहाँ पे, वो अपने एक डेटा सेंटर से। वो भी सर्विस प्रोवाइडर हो सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स मैं आपको क्लियर कर दूँ, सबसे बड़ी बात, लोग आपको बताते नहीं कि क्लाउड क्या होता है। मैं बताता हूँ फ्रेंड्स कि क्लाउड किसी ना किसी एक लोकेशन पे कोई बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो गवर्नमेंट से परमिशन लेती हैं, और वो एक डेटा सेंटर ओपन करते हैं। वो रजिस्टर्ड कंपनीज होती हैं, वो सिर्फ उनका काम होता है डेटा सेंटर को मैनेज करना, 24/7 उसको रन करना। ओके फ्रेंड, तो वहाँ से उस डेटा सेंटर से हम क्लाउड सर्विस बाय करते हैं। उस क्लाउड सर्विस पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं। वर्चुअल मशीन क्रिएट करना, अब मशीन, सपोज आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ फ्रेंड्स, अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको एक लैपटॉप चाहिए होता है, तो लैपटॉप जहाँ से किसी भी शॉप से आप परचेस करते हैं, तो आपके पास माइंड में होता है कि भाई मुझे लैपटॉप का कॉन्फ़िगरेशन ये चाहिए। आप मोबाइल परचेस करते हैं तो मोबाइल का बोलते हैं भैया मुझे कम से कम 4 GB रैम होना चाहिए, और इसके अंदर कम से कम मेरा इतने GB का स्पेस होना चाहिए। उसी तरीके से आप मशीन में भी उसी तरीके से वर्चुअल मशीन में भी, यहाँ पे जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि भैया आपके उस क्लाउड सर्वर मशीन पे डिस्क स्पेस कितना होना चाहिए, उसमें वर्चुअल मेमोरी कितनी, रैम कितनी होनी चाहिए, उसमें वर्चुअल सीपीयू कितना होना चाहिए। क्योंकि किसी भी देखिए, सपोज नंबर ऑफ यूज़र कितने, अगर एक मशीन को नंबर ऑफ 4 यूज़र, 5 यूज़र, 10 यूज़र एक्सेस करना, उसके अकॉर्डिंग आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको गाइड करता है कि सर इस तरह की मशीन मैं आपको रेडी कर देता हूँ और उसकी ये कॉस्ट आएगी, और उसके लिए एक डेडिकेटेड IP एड्रेस भी उसको चाहिए होता है। तो वो सबसे पहले क्या करता है, आपके लिए एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करता है क्लाउड पे वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के बाद उसमें एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर, नेक्स्ट स्टेप होता है थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना। क्यों फ्रेंड्स, क्यों करना, क्योंकि अगर वो डायरेक्ट सभी यूज़र को, मान लीजिए आपकी कंपनी में 5 यूज़र थे, सभी को डायरेक्ट वर्चुअल मशीन का, डायरेक्ट सर्वर वर्चुअल मशीन का एक्सेस दे देगा, तो कोई भी यूज़र अगर बाई मिस्टेक मशीन के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन अगर फाइल डिलीट हो गई तो वर्चुअल मशीन नहीं चलेगा, और वर्चुअल मशीन पे जो भी कॉन्फ़िगरेशन डेटा होगा वो टोटली विदिन सेकेंड लॉस हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उसको वर्चुअल मशीन को मैनेज करने के लिए कि नहीं भैया मैं सभी को डायरेक्ट वर्चुअल मशीन का एक्सेस नहीं दे सकता, उसमें सिर्फ एप्लीकेशन का एक्सेस दूंगा, उसके लिए थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मार्केट में अवेलेबल है। वैसे फ्रेंड्स माइक्रोसॉफ्ट का कैल लाइसेंस भी अवेलेबल होता है, बट कैल लाइसेंस बहुत महंगा होता है, या सेट्रिक सर्वर्स होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं। तो मार्केट में आज के डेट में थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, जैसे लाइक PS+, स्पेक्ट्रा, ऐप एंड वेयर। ये जो है जो आपके वर्चुअल मशीन को कंट्रोल करते हैं, यूज़र को पर्टिकुलर एप्लीकेशन की राइट्स होते हैं, वो पूरी मशीन में और कुछ एक्सेस नहीं कर सकता। तो उसको ध्यान में रखते हुए वो सबसे नेक्स्ट स्टेप करता है, क्या करता है, जो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर आपके अकॉर्डिंग वो इंस्टॉल करता है। ओके फ्रेंड, नाउ फाइनल स्टेप फाइनल स्टेप क्या है फ्रेंड्स, कि वो आपका टैली का मल्टी यूज़र लाइसेंस लेता है आपसे, जो आप अपने ऑफिस में रन कर रहे थे, वो मल्टी लाइसेंस और आपका टैली का डेटा उस क्लाउड वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करके एक्टिवेट करके आपको वो दे देता है। ओके फ्रेंड्स, तो इसका एडवांटेज क्या है, टैली ऑन क्लाउड का एडवांटेज क्या है फ्रेंड्स, मैं टैली को अपने क्लाउड पे लेके क्यों जाऊं, एडवांटेज क्या वो भी हम देखते हैं आगे फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि स्पीड एंड रिलायबिलिटी।
बहुत फास्ट एक्सेस होता है, आप ऐसे लगेगा कि आप लोकल मशीन पे अपना टैली चला रहे हो। दूसरा सिक्योर टैली डेटा बहुत सिक्योर होता है फ्रेंड्स, आपको कोई टेंशन नहीं होती है। 24/7 आप चलाइए, आपको डेटा बैकअप लेने की जरूरत नहीं है। वो सारा डेटा बैकअप मैनेज करना, उस मशीन को ऑन ऑफ करना, सब कुछ वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। प्लस इकोनॉमिकल है, यहाँ आप एक ही सर्वर मशीन से आप 10 लोग एक्सेस कर रहे हैं, आपके यहाँ कोई IT पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो सारा काम कौन कर रहा है फ्रेंड्स? आपका वो क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं भी आप ऑफिस में हैं, घर पे हैं, आप होम टाउन पे, कहीं भी, और एक्सेस एनी टाइम, रात के 2 बजे, सुबह के 4 बजे, कभी भी आप एक्सेस कर सकते हैं। एनी डिवाइस, मोबाइल पे, लैपटॉप पे, PC पे, और मल्टी यूज़र एक्सेस। एक ही मशीन को, एक ही सर्वर को मल्टीपल लोग एक साथ एक्सेस कर सकते हैं एट ए टाइम। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रेंड्स। ओके, और चलिए फ्रेंड्स, मैं इसको आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता भी हूँ कि टैली ऑन क्लाउड रन कैसे करता है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो अब मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली इसके बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स देखिए, जो सर्विस प्रोवाइडर होता है वो क्या करता है कि आपको एक ईमेल, एक IP एड्रेस देगा, या आपको एक एड्रेस प्रोवाइड करता है। जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आपको गूगल क्रोम खोल दिया और मैंने यहाँ पे वो एड्रेस टाइप कर दिया। एड्रेस टाइप करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने स्क्रीन पे इस तरह का एक वेब पेज खुल जाएगा, क्योंकि मैंने क्लाउड पे चला। क्लाउड का मतलब एक वेब पेज खुलेगा। इस वेब पेज, अब ये जो वेब पेज है, ये वेब पेज और ये वर्चुअल वेब पेज, इस वेब पेज पे 2 तरह के यूज़र आपको क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड करेगा। एक एडमिन यूज़र और एक क्लाइंट यूज़र। एडमिन यूज़र के पास पूरा फुल एक्सेस होगा उस वर्चुअल मशीन के अंदर जाके, C ड्राइव, D ड्राइव, कौन सा डेटा कहाँ इंस्टॉल है, मेरी एप्लीकेशन किस ड्राइव में इंस्टॉल है, वो डेटा, और भी कोई एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है या रिमूव करना है, मतलब उस वर्चुअल मशीन का कंप्लीट एक्सेस एडमिन यूज़र को होगा। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ आपके सामने लॉगिन करके दिखाता हूँ। फ्रेंड्स मैंने यहाँ ऑलरेडी एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, पासवर्ड लिखा है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए 2 ऑप्शन आपके सामने यहाँ आ रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए आपको फ्रेंड दिखाता हूँ, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ इस स्क्रीन को, किस तरीके से ये आपके सामने दिखेगा फ्रेंड्स। मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम करता हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपका इस तरीके से आपके सामने आएगा। इससे मैंने एडमिनिस्ट्रेटर लिखा और ये लिखा, और फ्रेंड्स यहाँ पे जाने के बाद मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, इसको मैंने मिनिमाइज़ किया और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर लिखा, और यहाँ पे मुझे पासवर्ड टाइप करना है। पासवर्ड टाइप करके मैं यहाँ पे HTML, एक और ऑप्शन दिया हुआ है रिमूव, तो मैं फ्रेंड्स यहाँ पे HTML के सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे अपना पासवर्ड फ्रेंड्स मैं यहाँ से ले लेता हूँ। और ये फ्रेंड्स पासवर्ड मैं यहाँ से मैं कॉपी करके और मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया पासवर्ड, और यहाँ मैंने क्लिक किया। तो फ्रेंड्स यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने देखिए फ्रेंड्स, ये आपके सामने खुल गया। ये देखिए, ये लॉगिन, ये वेब पेज पे खुल रहा है, वेबसाइट, ये जस्ट लाइक ए वेबसाइट। अब ये यहाँ डायरेक्टली मैंने एडमिन यूज़र ID से मैं उस रिमोट डेस्कटॉप, रिमोट PCO क्लाउड सर्वर, जो जहाँ डेटा सेंटर, ये मेरे PC पे नहीं है फ्रेंड्स, ये एक डेटा सेंटर मशीन को मैं वाया इंटरनेट एक्सेस कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके, लेट्स सी, मैं आपको दिखाता हूँ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है फ्रेंड्स। राइट क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक किया, नॉट राइट क्लिक, मैंने जस्ट क्लिक किया। मैं आपको इस PC का कॉन्फ़िगरेशन दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी में गया और प्रॉपर्टी में आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स इस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन। ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे विंडोज सर्वर 2019 इंस्टॉल्ड है। इसके अंदर स्पेस कितना है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर आपके पास इस PC में, लेट्स सी फ्रेंड्स, देखिए C ड्राइव है, 150 GB आपने स्पेस यहाँ लिया हुआ। तो एक मिनिमम मशीन को ऑपरेट करने के लिए 3 चीज़ चाहिए होता है फ्रेंड्स, पहले बता चुका हूँ। पहला हार्ड डिस्क, दूसरा CPU, ओके फ्रेंड, और तीसरा रैम। तो इसमें रैम आपका आपने देख लिया कितने रैम था आपका, वो भी आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इसमें जो आपका रैम है, इसमें आपका प्रोसेसर 16 GB रैम, ये देखिए फ्रेंड्स 16 GB रैम यहाँ पे आपके सामने आपको दिख रहा है। ओके फ्रेंड्स, नाउ ये तो एडमिन, अब यहाँ पे मैं फ्रेंड्स ये इस सर्वर को मैंने एडमिन यूज़र ID से लॉगिन किया हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ भी देखिए, अगर मैं इसमें कुछ फाइल डाउनलोड करना चाहता हूँ तो यहाँ फ्रेंड्स देखिए, ये फ्रॉम PC टू सर्वर, मैं अपने PC से कुछ सर्वर में डाउनलोड करना चाहता हूँ या सर्वर से कुछ PC में डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो यहाँ टॉप में यहाँ पे सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखिए सर्वर टू PC में, कुछ सर्वर से मैं अपनी फाइल कुछ अपने PC पे डाउनलोड करता हूँ, ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिमोट सर्वर, जो किसी एक डेटा सेंटर पे वहाँ पे एलोकेट है, वहाँ पे मैनेज कर रहे हैं, वो 24/7 आपका ऑन है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मैं D ड्राइव, C ड्राइव जैसे फिलहाल तो इस पर्टिकुलर मशीन पे एक ही ड्राइव यहाँ पे है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे एक ही ड्राइव आपके सामने दिख रहा है। ओके फ्रेंड, अब इसी सर्वर को मैं फ्रेंड्स क्लाइंट से लॉगिन करता हूँ। ओके फ्रेंड्स, देखिए अब मैं यहाँ पे क्लाइंट से लॉगिन कर रहा हूँ, तो क्लाइंट का मैंने यूज़र ID यहाँ पे मैंने टाइप कर लिया, यहाँ से मैंने कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं फ्रेंड्स यहाँ मैंने टाइप कर दिया
जस्ट मैं यहाँ पे पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इनका पासवर्ड मैंने ले लिया और पासवर्ड टाइप करते, देखिए फ्रेंड्स अब मैं लॉगिन आपके सामने क्लाइंट के यूज़र आईडी से कर रहा हूँ। क्लाइंट देखिए यहाँ पे अब अगर क्लाइंट से लॉगिन करना है तो मुझे या तो ये सिलेक्ट करिए, आपकी मर्जी, आप HTML या रिमोट बेस्ट है, आप HTML से लॉगिन करिएगा। लॉगिन करने यहाँ पे लॉगिन में क्लिक करूँगा। देखिए फ्रेंड्स अब मैं क्लाइंट की आईडी से लॉगिन कर रहा हूँ। क्लाइंट की आईडी से लॉगिन करने में आप टोटल उस वर्चुअल मशीन को एक्सेस नहीं कर सकते। क्लाइंट को सिर्फ पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन एक्सेस करना है। उसको क्या मतलब है, सी ड्राइव में क्या है, डी ड्राइव में क्या। देखिए फ्रेंड्स राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक पैनल आपके सामने खुल जाएगा। ये फ्रेंड उस पर्टिकुलर यूजर को क्या क्या डेस्कटॉप फोल्डर एक अलाउ है, डेस्कटॉप कुछ फोल्डर्स होंगे वो अलाउ होगा। आपको क्लिक करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स डेस्कटॉप पे क्या क्या फोल्डर्स है। ये देखिए फ्रेंड्स डेस्कटॉप पे जो भी अभी फिलहाल यहाँ ब्लैंक है, इसमें कोई फोल्डर नहीं है। फ्रेंड्स एक्सपोर्ट फोल्डर भी दिया हुआ कि जो भी टैली से डेटा एक्सपोर्ट करेगा वो इस लोकेशन में। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लोगों ने एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा। ओके फ्रेंड्स अब टैली को रन करना है, जस्ट उसने यहाँ टैली पे क्लिक करेगा और फ्रेंड्स टैली उसके लिए सिर्फ खुल जाए और उसके अलावा उसके पास कोई भी एक्सेस नहीं होगा। ये टैली उसके लिए खुल गया। ओके फ्रेंड्स तो ये टैली लॉगिन कर लेगा, दैट इज कॉल्ड क्लाउड। ओके फ्रेंड्स तो ये है टैली ऑन क्लाउड। समझ में आया फ्रेंड्स आपको क्या होता है टैली ऑन क्लाउड? तो थोड़ा सा मैं आपको और भी क्लियर कर दूं फ्रेंड्स कि फिर से आपको बताता हूं कि डेटा सेंटर पे आपके अकॉर्डिंग जो सर्विस प्रोवाइडर है वो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एक वर्चुअल मशीन रेडी करता है कि आप वर्चुअल मशीन में कितना रैम होना चाहिए, कितना हार्ड डिस्क होनी चाहिए, किस तरह का प्रोसेसर होना चाहिए। वो रेडी करने के बाद उस वर्चुअल मशीन को उस पर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है और इंस्टॉल करने के बाद आपका टैली और आपका डेटा उस वर्चुअल मशीन पे डाल देता है। तो अब कई लोगों का कहना होगा कि सर क्या हम डेटा बैकअप कैसे लेंगे? फ्रेंड्स डेटा बैकअप की सारी पॉलिसी उसके अंदर आपका सर्विस प्रोवाइडर आपको गाइड कर देगा। अगर आपको एडमिन यूजर राइट्स देता है तो आप डेटा बैकअप ऑटोमेटिक वहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके, या आप कहते हो कि सर मेरा डेटा गूगल ड्राइव पे चला जाना चाहिए या मेरा वन ड्राइव में चला चाहिए, तो आप उस सर्वर पे उस क्लाउड वर्चुअल मशीन पे आप अपना वन ड्राइव मैप कर लीजिए या थर्ड पार्टी कोई ऑटो बैकअप सॉफ्टवेयर तो वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो वो सब सर्विस प्रोवाइडर आपको गाइड कर देगा। ओके फ्रेंड्स नाउ अब ये तो आपको समझ में आ गया कि टैली ऑन क्लाउड क्या होता है। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट होता है तो स्क्रीन पे दिए हुए नीचे गिवन नंबर पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि ये सर्विस मुझे भी चाहिए तो आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप इसको बाय भी कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स ना थोड़ा सा मैं और आपको थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, एक और थोड़ा सा स्लाइडली कि टैली ने इसके लिए क्या किया है अपने लाइसेंस में, क्योंकि टैली कभी भी क्लाउड पे रन नहीं होता। टैली इज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, बट होता क्या है टैली के दो तरह के लाइसेंस है फ्रेंड्स, सिंगल यूजर, मल्टी यूजर। अब इस टैली ऑन क्लाउड अब मान लीजिए हुआ क्या कि अगर मान लीजिए मैंने एक वर्चुअल मशीन बनाया, उस मशीन को मैं वर्ल्ड के किसी भी कोने में एक्सेस कर सकता हूँ फ्रेंड्स। अब मैंने उस मशीन पे अपना टैली लाइसेंस इंस्टॉल किया और मैंने अनलिमिटेड 100 यूज़र 100 यूज़र 200 यूज़र को मैं एक्सेस दे दिया, तो उससे टैली को थोड़ा सा नुकसान हो रहा था। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए टैली ने अपनी तरफ से लाइसेंस की पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस किया। तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया। नया कॉन्सेप्ट क्या है? टैली वर्चुअल यूज़र, TVU। फ्रेंड्स मैं आपको फिर से गाइड कर रहा हूँ, ये टैली क्लाउड नहीं है दोस्तों, ये टैली की लाइसेंस पॉलिसी में थोड़ा सा चेंजेस है। अब वो अपने लाइसेंस को थोड़ा सा कंट्रोल करने की, अगर आप अपना टैली को क्लाउड पे यूज़ करते हो ओके फ्रेंड्स, तो उस केस में आपको TVU लाइसेंस बाय करना पड़ेगा। बट कब का बाय करना पड़ेगा? क्योंकि टैली बाय डिफॉल्ट अपनी तरफ से, अगर आपका मल्टी यूजर लाइसेंस है और आप टैली को क्लाउड पे यूज करते हैं तो बाय डिफॉल्ट टैली अपनी तरफ से आपको 10 TVU लाइसेंस फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। अगर 10 से ज़्यादा यूजर आपके क्लाउड पे होते हैं तो उस केस में फ्रेंड्स आपको टैली की तरफ से TVU लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं फ्रेंड्स। ओके तो ये क्या है इसके बारे में देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए टैली साउस ने क्या लिखा है, टैली वर्चुअल यूजर अलॉन्ग विद द वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी। जब से टैली क्लाउड की जो क्लाउड की फंक्शनैलिटी मार्केट में आया, इधर बहुत दिनों से लोग क्लाउड पे जा रहे हैं, वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, लाइक RDP, RDS एंड सो ऑन अलाउ यू टू एक्सेस टैली प्राइम फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम। जब से वर्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट आया है, आप अपना टैली को कहीं भी किधर भी एक्सेस कर सकते हो। तो उस पॉइंट को ध्यान में आपके लाइसेंस में थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया, क्योंकि एज सो फार टैली प्राइम वाज यूज्ड ऑन स्टैंड अलोन डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप और कंप्यूटर इन ए लैन। पहले को जो इन्वायरमेंट था टैली प्राइम से पहले का जो इन्वायरमेंट था वो लैन बेस्ड इन्वायरमेंट था, लेकिन लोगों ने
जब वर्चुअलाइजेशन, क्योंकि देखिए फिजिकल सर्वर और वर्चुअल मशीन में कोई डिफरेंस नहीं है, इट्स ऑल्सो ए मशीन, वर्चुअल मशीन इज ऑल्सो ए मशीन, बट वहाँ टैली प्रोडक्ट को थोड़ा सा, टैली कंपनी को थोड़ा सा लॉस हुआ था, तो उसको कंट्रोल करने उन्होंने अपनी पॉलिसी में चेंज किया, उन्होंने राइट्स में चेंज किए। तो उन्होंने क्या किया कि अनलिमिटेड मल्टी यूज़र या सिंगल यूज़र पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट के राइट्स को अपने अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या थोड़ा चेंजेस किया। ओवर द, अब देखिए आगे पढ़ते क्या लिखा, ओवर द लास्ट फ्यू ईयर्स with the rise of virtualization technology such as Windows RDP, जिसको अभी मैंने आपको बताया कि Windows RDP या Citrix Windows thin client या cloud services etc. demand to access the Tally application and data using such technology was increased। लोग अब लैम को छोड़ के क्लाउड पे जाने लग गए, Citrix यूज करने लगे, RDP यूज करने लगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे टैली ने अपनी पॉलिसी में चेंजेस किया और उन्होंने चेंजेस किया, क्या चेंजेस किया आगे रीड करते देखिए क्या लिखा उन्होंने। कीपिंग अप विद आवर कमिटमेंट टू ब्रिंग इन चेंजेस दैट मेक योर लाइफ इजियर एंड सर्वर द ग्रोइंग नीड टू एक्सेस टैली प्राइम फ्रॉम एनीवेयर एनी टाइम, वी हैव चेंज आवर लाइसेंस पॉलिसी टू ऑथराइज एंड सपोर्ट द वर्चुअल यूजेज ऑफ टैली प्राइम। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे क्लियर लिखा है वी हैव चेंज, टैली ने अपने आप को चेंज किया आवर लाइसेंसिंग पॉलिसी to authorize and support the virtual uses of Tally Prime। तो उन्होंने अपनी थोड़ा सा माइनर सा चेंजेस किया। ओके फ्रेंड्स, तो दिस इज ऑपरेट थ्रू द टैली वर्चुअल यूजर TVU। ओके फ्रेंड, आप ये मत समझिए कि मैं TVU पैक बाय कर लूंगा तो मैं टैली ऑन क्लाउड, मेरा लाइसेंस टैली क्लाउड पे चल रही है। फ्रेंड्स, टैली ऑन क्लाउड मतलब टैली को पहले तो ध्यान दीजिए, टैली को रन करने के लिए एक विंडो बेस्ड इससे एक मशीन की जरूरत है। अब मशीन कौन सी, या तो फिजिकल मशीन हो या वर्चुअल मशीन हो। तो क्लाउड पे हम एक वर्चुअल मशीन बना लेंगे थ्रू एक, उसको हम एक्सेस करेंगे थ्रू स्टैटिक आईपी, जो मैंने आपको पहले भी आपको दिखाया बताया भी है। ओके, तो उस पे हम लाइसेंस इंस्टॉल करेंगे और वहाँ पे अगर मेरा मल्टी यूज़र 10 से ज़्यादा यूज़र अगर हम क्लाउड पे एक्सेस करते हैं तो उस केस में टैली बोलता है कि प्लीज़ आप TVU पैक अपना इंक्रीज करिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट टैली सिर्फ 10 TVU पैक देता है एक मल्टी यूजर के साथ। ओके फ्रेंड, तो आपको अपना TVU लाइसेंस इंक्रीज करना पड़ेगा अगर आपके पास मल्टी यूजर है। तो अगर आप 11 आपके पास 10 से ज़्यादा यूजर होते हैं तो आपको टैली पार्टनर से, आपको अपने सर्विस, आपके चैनल पार्टनर या सर्विस प्रोवाइडर से TVU लाइसेंस बाय करके आप टैली मल्टी यूजर गोल्ड लाइसेंस क्लाउड पे आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड टैली वर्चुअल यूजर। तो फ्रेंड कंफ्यूज मत होइएगा, टैली ऑन क्लाउड और टैली वर्चुअल यूजर दोनों डिफरेंट है। टैली ऑन क्लाउड का मतलब है कि टैली लाइसेंस को आपको वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल करना। तो वर्चुअल मशीन कौन प्रोवाइड करता है? आपका टैली सर्विस प्रोवाइडर या कोई भी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर। टैली सॉल्यूशन इसके बारे में आपको कोई सर्विस नहीं देगा। टैली कभी भी आपको क्लाउड सर्विस नहीं, अभी तक टैली इसमें कोई भी आपको क्लाउड सर्विस नहीं दे रहा। सिर्फ क्लाउड उसने अपनी लाइसेंस पॉलिसी में चेंजेस किया। फिर से दिखा रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ देखिए वी हैव चेंज आवर लाइसेंस पॉलिसी। उन्होंने लाइसेंस पॉलिसी चेंज किया कि अगर आप अपना टैली क्लाउड सर्वर पे, क्लाउड वर्चुअल सर्वर पे यूज करेंगे तो उस केस में आपको TVU पैक टैली से लेना पड़ेगा अगर आप 10 यूजर से एक्सेस होता है तो। ओके फ्रेंड, तो अगर अभी भी अगर आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ तो फ्रेंड्स आप नीचे दिए हुए स्क्रीन पे मुझे कांटेक्ट करिए। और अगर आपको लगता है कि मुझे भी टैली ऑन क्लाउड पे स्विच होना चाहिए, क्योंकि टैली ऑन क्लाउड पे स्विच होने से बहुत बड़ा एडवांटेज है फ्रेंड्स, आप 24/7 अपना टैली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। आपको सबसे बड़ा एडवांटेज कि आपको किसी भी IT पर्सन की अब अपने कंपनी में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत आसान है, ईजी है, आपको टेंशन फ्री 24/7 आपकी मशीन ऑन है, आप कहीं बैठ के कहीं भी एक्सेस करिए। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है फ्रेंड्स। एनीवेयर एनी टाइम आपका कॉस्ट, आप मार्केट में आप ये भी जान लीजिए फ्रेंड्स, एक IT पर्सन मिनिमम एक थोड़ा सा एक्सपीरियंस 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो, 30 से लेके 45 के बीच की सैलरी का वो पर्सन आता है। उससे उसका एम्प्लॉय की सैलरी मेंटेन की बहुत तामझाम, तो उससे बचने के बेटर है क्यों ना मैं अपना टैली का काम या अपनी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर और अदर कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करता है तो वो मैं क्लाउड पे होस्ट कर लूँ, क्लाउड पे वर्चुअल मशीन पे होस्ट करा लूँ अपना सारा काम, जिससे मेरा कॉस्ट इफेक्टिव हो, मेरी कॉस्ट कम हो जाए। मेरे को कोई इस केस में मुझे कोई फिजिकल सर्वर मेंटेन करने की, क्योंकि सर्वर को ऑन करने के लिए एक उसको सर्वर रूम चाहिए, उसमें AC चाहिए, 24x इंटरनेट चाहिए। अगर कहीं इंटरनेट डाउन हो गया तो उसके लिए वहाँ मैनेज करने के लिए मैन पावर चाहिए। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप टैली को अपना क्लाउड पे शिफ्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, तो यहीं मैं अपना वीडियो क्लोज करता हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको भी मेरे से ये वीडियो, अगर आप
अगर आपको भी ये क्लाउड रन सर्विस मुझसे बाय करना है तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे प्लीज़ कॉन्टैक्ट करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स। ओके।